हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अधिगम का लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग लर्निंग का लेक्चर 11 है, उसकी बात करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम का स्थानांतरण। तो हम लोग आज अधिगम के स्थानांतरण के बारे में डिटेल क्या करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट एम गैने का सिद्धांत। तो जितने भी बच्चे लेक्चर 10 लेक्चर अगर लर्निंग का नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए, तब उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो और आधा को क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करते हैं जो अधिगम का आपका स्थानांतरण है। और आप लोगों से बहुत बड़ी हमारी शिकायत है कि आप लोग न तो सेशन को शेयर करते हैं, न ही लाइक करते हैं, न ही कमेंट करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके पूरी चीजें बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट करिए, और आप लोग जितना मोटिवेट करेंगे और मैं पूरी की पूरी सीडीपी आपको क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो ये अधिगम का स्थानांतरण है, इसकी बात कौन करता है, तो इसकी बात करता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कौन है आपके? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और यह जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, यह अधिगम की क्या करते हैं, बात करते हैं। अब इसके बाद देखिए एक स्टेट अधिगम की, अगर हम लोग स्थानांतरण की परिभाषा की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग अधिगम का जो स्थानांतरण है, अगर जो आपकी लर्निंग ट्रांसफर है, लर्निंग अगर यह ट्रांसफर है या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर इसकी डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा। देखिए अगर हम लोग परिभाषा की बात करें, अर्थात देखिए एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में, किसी दूसरे स्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इस डिफिनीशन को बच्चों का समझें तो देखिए डिफिनीशन क्या है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब आप किसी एक स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को किसी दूसरे स्थिति में अगर प्रयोग करते हैं तो यही क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब जरूरी नहीं है, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि आपने अपने घर पर कोई ज्ञान सीखा है और मार्केट में जाकर के उस सीखे हुए ज्ञान का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो तीन चीज हो सकता है। या तो आपके उस सीखे हुए ज्ञान से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, या तो आपको वह बाधा उत्पन्न कर देगा, निगेटिव प्रभाव छोड़ देगा, हानि पहुंचा देगा, या तो वह किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता है। अगर आप कोई चीज सीख रखे हैं, अगर उसका दूसरे स्थिति में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो या तो वह सीखा हुआ ज्ञान आपको लाभ पहुंचाएगा, या तो हानि पहुंचाएगा, या तो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि जो अधिगम का स्थानांतरण होता है यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? तीन प्रकार का। देखिए अब यही से प्रश्न बनना आपका क्या होगा, शुरू होगा। अगर देखिए हम लोग बात करें, इसकी बात करें कि जो आपका अधिगम का स्थानांतरण है, देखिए हम लोग डिस्कस करें कि जो आपका यह अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम का स्थानांतरण, जो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, अधिगम का क्या है आपका स्थानांतरण। तो यह जो अधिगम का स्थानांतरण होता है बच्चों, यह आपका तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का आपका अधिगम का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब देखिए इस स्थानांतरण की बात करें कि इसका तीन प्रकार कौन होता है, अगर इस पर हम लोग डिस्कस करें, देखिए इसके तीन प्रकार पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो इसका पहला प्रकार है, अगर उस पर हम लोग क्या करें, डिस्कस करें, तो वह कौन सा है आपका?
अधिगम का स्थानांतरण आपका 3 प्रकार। तो देखिए पहले प्रकार की बात करें तो वह आपका होता है सकारात्मक सकारात्मक अधिगम अधिगम स्थानांतरण, पहला। दूसरा देखिए है नकारात्मक नकारात्मक अधिगम अधिगम स्थानांतरण। तीसरा है देखिए आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण। तीसरा आपका क्या, शून्य अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण। अर्थात देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर, फिर इसके बाद देखिए निगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, फिर इसके बाद देखिए जीरो लर्निंग ट्रांसफर, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। तो यह 3 प्रकार का आपका क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, फिर इसके बाद समझिए, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। तो यह जो अधिगम का स्थानांतरण 3 प्रकार की बात हो गई, जिसमें से जो यह पहला है, अगर इसकी बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। देखिए 2 प्रकार में कौन होता है, पहला आपका ठीक है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण होता है, और दूसरा देखिए ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दूसरा ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण होता है, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। ठीक है, अर्थात देखिए थोड़ा सा और हम लोग बात करें तो इसकी बात करें तो यह देखिए आपका होता है हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर, और यह देखिए आपका वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। तो आइए एक बार में इसको समझिए इन तीनों के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यह होता क्या, तब डिफिनीशन इसकी समझते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग सबसे पहले बात करें कि जो अधिगम का स्थानांतरण होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण अर्थात पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर। दूसरा देखिए आपका नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण अर्थात नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफर, और तीसरा है आपका शून्य अधिगम स्थानांतरण अर्थात जीरो लर्निंग ट्रांसफर। अब हम लोग बात करें कि जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है यह 2 प्रकार का होता है। पहला क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण अर्थात हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफर, और उसके बाद वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफर। तो यह तो देखिए आपका क्या हो गया, लर्निंग का स्थानांतरण हो गया। अब समझने का प्रयास करिए, पहले हम लोग समझते हैं सकारात्मक क्या होता है। देखिए एक स्थिति में, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, ध्यान से समझिए। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में आपको लाभ पहुंचाए या सकारात्मक हो या सहायक हो तो उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। फिर से समझिए, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में आपको लाभ पहुंचाए या सकारात्मक हो या सहायक हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे देखिए 2 व्हीलर का, देखिए समझिए, 2 पहिए के चलाने का सीखा हुआ ज्ञान 4 पहिए के चलाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद समझिएगा, हम कह सकते हैं कि हिंदी का सीखा हुआ ज्ञान संस्कृत विषय में क्या होता है, सहायक होता है। हम कह सकते हैं कि मैथ विषय का सीखा हुआ ज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी विषय में क्या होता है, सहायक होता है। या हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल समझिए कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे समझिए कि इलाहाबाद में मैथ विषय का सीखा हुआ ज्ञान लखनऊ में भी मैथ विषय में ही सीखने में क्या होता है,
सहायक होता है तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब आपको प्रॉफिट पहुंचाएगा तो वह आपका क्या होगा, सकारात्मक होगा। उसके बाद देखिए नकारात्मक बोलते हैं, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को अगर आपको बाधा उत्पन्न करे, हानि पहुंचाए अर्थात सहयोग न दे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। फिर से समझिए, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में यदि आपको हानि पहुंचाए अर्थात सहायक न हो या बाधा उत्पन्न करे तो उसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, ठीक है, जैसे हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति है अमेरिका में 4 व्हीलर चलाने का ज्ञान भारत में 4 व्हीलर चलाने के ज्ञान में क्या बाधा उत्पन्न करता, क्यों कि जो अमेरिका में मान लीजिए जो या कोई भी अरब कंट्री होती है वहां पर लेफ्ट राइट अपना क्या होता है, जो स्ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसकी बात करें, जो हैंडल होता है गाड़ी का, हमारे यहाँ देखिए किस साइड होता है, राइट साइड होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। अगर वहां का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देंगे तो हमारे यहाँ भारत में क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप चले जाएंगे कहां पर, हॉस्पिटल में, ठीक है। अगर मान लीजिए आप हिंदी सीखने का ज्ञान, ठीक है, हिंदी विषय का सीखने का ज्ञान, ठीक है, अंग्रेजी विषय के सीखने में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जब बाधा उत्पन्न करेगा तब नेगेटिव होगा। और शून्य का मतलब समझिए, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में प्रयोग करना, ध्यान समझिएगा, एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में प्रयोग करना, ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित ना करे तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में आपको किसी भी प्रकार से अगर प्रभावित ना करे तो वह क्या होता है, शून्य होता है। जैसे मान लीजिए एक बल्लेबाज का गेंदबाजी का कौशल उसके बल्लेबाजी के कौशल को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह अधिगम का कैसा स्थानांतरण होगा, शून्य होगा। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सकारात्मक होता है इसका मतलब है कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में अगर आपको हम सिखाएं, ठीक है, अगर लाभ पहुंचाए तो वह सकारात्मक होगा। यह सकारात्मक 2 प्रकार का होता है, एक क्षैतिज और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग क्षैतिज की बात करें, किसकी बात करें, क्षैतिज की, तो देखिए क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ऐसे, और ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऐसे। बात समझिए। अब देखिए जब प्लेन एक होगा, प्लेन क्या होगा आपका, एक होगा, जब तल एक होगा तो वो आपका क्या होगा, क्षैतिज होगा। जैसे हम कह दें कि यह प्रयागराज है, यह आपका क्या है, प्रयागराज है, और यह दूसरा आपका है लखनऊ, ठीक है, दूसरा आपका लखनऊ है जहां पर हम ऑफलाइन क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यह देखिए प्रयागराज है जहां से अभी आपको पढ़ा रहे हैं, और यह देखिए क्या है, लखनऊ है जहां पर ऑफलाइन में हम हैं। अब इसके बाद समझिए, तो यह प्रयागराज में अगर मान लीजिए कि इस प्रयागराज की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रयागराज में अगर हमने मान लीजिए साइकोलॉजी सीखा, क्या सीखा, साइकोलॉजी सीखा, तो प्रयागराज में साइकोलॉजी सीखे हुए ज्ञान का, ठीक है, लखनऊ में जा करके ही हम साइकोलॉजी में ही लगा रहे हैं। किस में लगा रहे हैं, साइकोलॉजी में लगा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो इसको अधिगम का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं, अर्थात प्लेन कैसा है, एक है। फिर समझिए, देखिए अगर हम लखनऊ में 2 व्हीलर सीखने का ज्ञान इलाहाबाद में आकर के भी 2 व्हीलर में ही लगा रहे हैं तो वह हमारा क्या होगा, क्षैतिज होगा, क्योंकि हमको लाभदायक हुआ, कहीं कहीं से लाभ क्या करेगा, पहुंचाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, जिसे मान लीजिए कि हमने लखनऊ में 2 व्हीलर चलाना क्या किया, सीखा, ठीक है, 2 व्हीलर। अब इसके बाद आकर के हम प्रयागराज में 4 व्हीलर चला रहे हैं। कितना व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर, अर्थात अपने 2 व्हीलर का ज्ञान कहां पर लगा रहे हैं, हम 4 व्हीलर में लगा रहे हैं। अर्थात देखिए हमारा क्या हो गया, हम छोटे से कहां जा रहे हैं, बड़े के तरफ जा रहे हैं। अर्थात देखिए कैसा हो रहा है, ऊर्ध्वाधर हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, और दोनों में प्रॉफिट पहुंचाता है, लाभ होता है, इसीलिए सकारात्मक है। तो आप समझ गए होंगे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को कई बार देख लीजिएगा, जितना भी मैं एग्जाम्पल दिया हूं आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब एमसीक्यू कराएंगे तो बहुत सारे इसमें से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो वहां से आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो अभी जैसे ही लर्निंग आपकी 1-2 लेक्चर में समाप्त हो जाएगी, तो इस सप्ताह आपकी लर्निंग समाप्त हो जाएगी। तो संडे को आपको, ठीक है, संडे या शनिवार को 200 क्वेश्चन की आपकी मैराथन चलेगी लर्निंग का, ठीक है। तो सभी लोग उसमें जुड़िएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को क्या करिए, शेयर करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग देखिए अधिगम का स्थानांतरण पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सॉरी, अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का वक्र पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं, और अधिगम का पठार पढ़ना है, और साथ साथ हमको लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़नी है।
ठीक है, अभी हमको 4 लेक्चर और लगेगा। कितना लेक्चर? 4 लेक्चर, तब जाके आपकी लर्निंग पूरी क्या होगी? कंप्लीट। और उसके बाद आपका 10 से 12 नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? तैयार। तो पूरा का पूरा आप लर्निंग का जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट देख लीजिए, लेक्चर को, एक एक लेक्चर को, तभी आपको कंप्लीटली क्या होगा? समझ में आएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, आपको मन करे पढ़िए, मन करे ना पढ़िए, बस आप फ्री हैं, बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, वहां पर भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। हमारा काम था आपको एक अच्छा सा कंटेंट देना, मैंने आपको क्या कर दिया? दे दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ना हो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो ना पढ़िए, ठीक है, कोई जबरदस्ती आपको पढ़ा नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।